और एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के कंझावाला में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। नशे में धुत कार सवार लड़कों ने स्कूटी में टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के बाद कार में लड़की फंस गई। कार सवार युवकों ने लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा। पुलिस को बिना कपड़ों के मिली लड़की की लाश। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये घटना चौंकाने वाली सामने आई है, दिल दहला देने वाली सामने आई है। मृतक अपने घर में कमाने वाली अकेली सदस्य थी। प्राइवेट फंक्शन में वेलकम गर्ल का करती थी काम लड़की, और इस तरह ये बड़ा हादसा हुआ है। और उसके बाद जब ये घटना सामने आई, इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सुबह 4:11 पर दिल्ली पुलिस ने गाड़ी को ट्रेस किया। पुलिस को बिना कपड़ों के लड़की की लाश मिली। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये एक ऐसी वारदात जो कि दिल दहला देने वाली है। 7 से 8 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया। दिल्ली के कंझावाला की ये घटना है। नशे में कार सवार युवकों ने लड़की को हादसे के बाद इस तरह घसीटा। लड़की स्कूटी पर मौजूद थी, स्कूटी को टक्कर मारी गई। ये पहले एक्सीडेंट होता है और उसके बाद इस एक्सीडेंट के बाद जो कार में सवार आरोपी थे, उन लोगों ने इस लड़की को घसीटते हुए 7 से 8 किलोमीटर तक इस लड़की को घसीटा। नशे में कार चला रहे थे ये सभी गाड़ी, और उसके बाद इस लड़की की मौत हो गई है। ये ऐसी घटना जो कि सवाल खड़े करती है कि आखिर इस पूरी घटना के बाद कई सवाल खड़े हुए। जितेंद्र में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, इसमें पुलिस को कॉल डिटेल्स मिली थी, सुबह कॉल आया था 3 बजे। इस पूरी पहले घटना के बारे में बताइए, पुलिस को कैसे सूचना मिली और पुलिस ने अब कार्रवाई की है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। जी बिल्कुल, देखिए कंझावला के पास एक जोंटी गांव है जहां से सुबह पुलिस को एक फोन कॉल जाता है पीसीआर पे, जिसमें बताया जाता है कॉलर के द्वारा कि एक डेड बॉडी को, जो कि एक लड़की की लाश है, उसको कुछ लड़कों ने कार से बांधा हुआ है। और उसके बाद वो लड़की काफी दूर तक डेड बॉडी को घसीटते हुए ले गए, और जो डेड बॉडी है वो कुछ टुकड़ों में जमीन के ऊपर यानी कि सड़क के ऊपर पड़ी बरामद हुई है, जिसके ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं है। इत्तला मिलते ही दिल्ली पुलिस तुरंत मौके पर रवाना होती है। पुलिस मौके पर जाती है, डेड बॉडी बरामद की जाती है। एक लड़की की डेड बॉडी बरामद हुई जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। जो शव की हालत थी वो पूरे तरीके से नग्न था, और शव को तुरंत संजय गांधी अस्पताल में। जितेंद्र, मैं आपको रोक रही हूँ, ये कार सामने आ गई है जिस कार ने स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मारी थी, और उसके बाद अब ये कार सामने आ गई। इस कार को जब्त कर लिया गया है। ये कार सामने आ गई। इसी कार में धुत, नशे में धुत ये युवक सवार थे, ये लड़के सवार थे जो आरोपी है, जिन लोगों ने इस लड़की को, जो कि स्कूटी में थी, उसे टक्कर मारी, 7 से 8 किलोमीटर तक घसीटा, और उसके बाद ये लड़की की मौत हो गई। लड़की की जो लाश मिली है, उसके बाद 5 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ये जानकारी मिल रही है। और जितेंद्र, हम कार भी दिखा रहे हैं दर्शकों को। इसी कार के जरिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। टक्कर मारी गई स्कूटी को, और फिर 7 से 8 किलोमीटर तक जानबूझकर, क्योंकि नशे में धुत थे, जानबूझकर 7 से 8 किलोमीटर तक घसीटा गया। बताया जाता है जो ड्राइव कर रहा था उस लड़के का नाम था अमित, उसके बराबर में कालू नाम का शख्स बैठा हुआ था, जबकि पीछे 2 अन्य शख्स भी बैठे हुए थे। ये चारों नशे की हालत में धुत थे पूरे तरीके से। इन्होंने सबसे पहले सुल्तानपुरी के पास लड़की को टक्कर मारी, और उसके बाद कार से लड़की की लाश को, यानी कि लड़की को घसीटते हुए तकरीबन कंझावला तक लेकर गए, जो दूरी पूरे 7 से 8 किलोमीटर की है। और उसके बाद लाश को सड़क पर छोड़कर ये चारों वहां से फरार भी हो जाते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि 2 लोकेशन के सीसीटीवी फुटेज बरामद हुए हैं। एक तो सुल्तानपुरी के, जहां पर सबसे पहले स्कूटी पर जा रही इस लड़की को इन्होंने टक्कर मारी, और उसके बाद जहां पर इन्होंने डेड बॉडी को घसीटते हुए सड़क पर छोड़ा। ये दोनों सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। शालिनी भी जुड़ गई है हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ। शालिनी, बताया जा रहा है ये लड़की अपने घर में अकेली कमाने वाले सदस्य थी, और न्यू ईयर में जो फंक्शंस होते हैं इसमें वेलकम गर्ल का काम करती थी। क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है परिवार के बारे में?
देखिए निधि, बताओ, पुलिस अभी कुछ भी जानकारी दे नहीं रही, लेकिन जो जानकारी लोगों से पता चल पा रही है उसमें पुलिस अभी लगातार इसको एक्सीडेंट का मामला बता रही है। इस पर तमाम लोग, उनके परिवार के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। अभी ज़्यादा जानकारी के लिए पुलिस का कहना है जांच करने के बाद जानकारी देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि कोई संदिग्ध स्थिति उसमें नज़र आ रही है और पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई है जो इसके पीछे, जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई है। हालांकि पुलिस अभी, देखिए, उनका बस यही कहना है बार बार, जब तक हम जांच नहीं कर लेंगे तब तक पूरी जानकारी आपको नहीं दे सकते। बाकी तो मैं आपको बताऊं निधि, अभी हम बस वहीं पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद हम आपको पूरे घटना स्थल की पूरी तस्वीरें वहां से दिखाएंगे और कैसे वहां पर उसकी डेड बॉडी जहां पर मिली थी वहां का भी हम आपको पूरा हाल दिखाएंगे वहां पहुंचकर कुछ ही देर के बाद। निधि, शालिनी, आप वहां पर पहुंचिए, जो कि घटना स्थल है वहां पर शालिनी पहुंच रही है, जो जानकारी दे रही है। ऋतु रोहिणी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऋतु, क्या बताया जा रहा है? जो जानकारी निकल कर आई कि सुबह 3:20 पर कॉल गई थी पुलिस को, आसपास के किन्हीं लोगों ने अगर देखा हो इस घटना को, जिस तरह से ये दहला देने वाली घटना सामने आई है, क्या कुछ जानकारी इस केस से जुड़ी हुई मिल रही है? बिल्कुल, देखिए निधि, इस वक्त तो मैं अस्पताल की तरफ बढ़ रही हूँ, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, जहाँ पे युवती का जो शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए पुलिस की तरफ से ले जाया गया है। फिलहाल तो पुलिस इसे एक्सीडेंट ही बता रही है, लेकिन ये आगे देखना होगा कि किस तरीके से क्या कुछ इस केस में निकल कर आता है। जब ये अभी फिलहाल तो संदिग्ध अवस्था में ही पुलिस लेकर गई है शव को अस्पताल, वहाँ पहुँचा दिया गया है, वहाँ पे पोस्टमार्टम जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें ये खुलकर सामने आएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ था उसके साथ और क्या कुछ चेक पॉइंट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि न्यू ईयर के मद्देनजर, उसकी मौत कैसे हुई, न्यू ईयर के मद्देनजर कई पार्टीज होती है, कई चेक पॉइंट्स बनाए जाते हैं। पुलिस चेकिंग करती है कि कोई पी कर या फिर इस तरह से ड्रिंक एंड ड्राइव का केस तो सामने नहीं आया, और ये सभी आरोपी नशे में धुत थे, ये भी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तो तमाम तैयारियां की गई थी और दिशा निर्देश भी जारी किया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से, खास तौर पर कि ड्रंक एंड ड्राइव का जो केसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि 2 साल के बाद इस तरीके से खुल करके लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, तमाम जो पाबंदियां कोरोना के कारण लगी हुई थी वो भी नहीं थी। इस साल तो लोग खुलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये एक चूक ना सिर्फ प्रशासन की तरफ से बल्कि लोगों की तरफ से भी हुई है, और ये लापरवाही लोगों की तरफ से हुई है। साफ तौर पर तमाम तैयारियां तो की गई थी निधि, दिल्ली पुलिस की तरफ से। और महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। जो खबर मिल रही है, स्वाति मालीवाल ने रिएक्ट किया है इस घटना पर और कहा है कि बहुत भयानक घटना है, ये बहुत भयानक मामला सामने आया। इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भी अब आगे बढ़ाई जाएगी और महिला आयोग भी संज्ञान ले चुका है इस पर। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।